हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो कि एक्सरसाइज 11.3 का है और चैप्टर है पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 4 में क्या करना है कि अ गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर। ठीक है, कि एक सर्कुलर गार्डन है जिसका डायमीटर कितना है 21 मीटर है और उसका पूरा गार्डन का क्या करना है, फेंसिंग करना है चारों तरफ से। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीडेड टू परचेज। उस गार्डन की अगर फेंसिंग करना है किसी रोप के थ्रू तो कितना मीटर लेंथ चाहिए रोप के लिए। ठीक है, रोप के लिए कितना मीटर लेंथ चाहिए ये मुझे निकालना है। बट इफ़ ही मेक्स टू राउंड ऑफ फेंस, अगर उसे डबल राउंड की फेंसिंग करनी है पूरा सर्कुलर गार्डन की तो टोटल कितना मीटर या कितना लेंथ हमें चाहिए रोप की। एंड आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप, और ये भी निकालना है कि जो रोप है उसका कॉस्ट कितना पड़ेगा परचेस करने में। ठीक है, और इसमें दिया है कि इफ़ इट कॉस्ट ₹4 पर मीटर, अगर 1 मीटर रोप का कॉस्ट 4 रुपये है तो। ठीक है, 1 मीटर अगर रोप का रेट 4 रुपये है तो टोटल हमें कितने रुपए की कितने मीटर की लेंथ हमें लेनी पड़ेगी रोप की। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सो गाइस, ये कंप्लीट सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ सर्कुलर गार्डन 21 मीटर है, लेंथ ऑफ रोप निकालना है एंड कॉस्ट ऑफ द रोप भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डायमीटर क्या होता है किसी सर्कल का। जैसे कि आप ये डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे ये सर्कुलर पाथ है। ठीक है, क्या है ये, सर्कुलर पाथ। तो इस सर्कुलर पाथ को हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि द डिस्टेंस अराउंड अ सर्कुलर रीजन इज नोन एज इट्स सर्कमफेरेंस। ठीक है, कि टोटल, ठीक है, किसी सर्कल के किसी सर्कुलर रीजन के चारों तरफ का जो डिस्टेंस टोटल होता है, अराउंड डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, पूरा सर्कमफेरेंस होता है। ये सर्कुलर पाथ पे टोटल जो डिस्टेंस होता है वो उसका क्या होता है, सर्कमफेरेंस होता है। तो किसी सर्कल में दो तीन चीज़ें होती हैं, जैसे इसमें क्या है, डायमीटर है और क्या है, रेडियस है। रेडियस क्या होता है, किसी सर्कमफेरेंस से लेकर के, ठीक है, उस सर्कल के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ठीक है, और रेडियस का जस्ट डबल जो होता है वो क्या होता है, डायमीटर होता है। जैसे यहाँ पे इस सर्कल में हम देखेंगे तो ए और बी, सर्कमफेरेंस पे दो पॉइंट है, क्या, ए इधर है और बी यहाँ पे है। तो ए से बी तक का जो कंप्लीट डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि डायमीटर इज़ 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, या फिर रेडियस इज़ द हाफ ऑफ अ डायमीटर। ठीक, तो इस तरह से जो यहाँ पे फार्मूला यहाँ पे फॉर्म होता है वो होता है डायमीटर इज इक्वल टू 2 × आर यहाँ पे रेडियस है। तो डायमीटर हमें क्वेश्चन में दे रखा है कितना है, 21 है। तो 21 और ये 2 कहाँ से आया, इसमें राइट साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो साइड्स हैं। तो इधर ये 2r हमारा राइट हैंड साइड में है। नेक्स्ट स्टेप में जब हम r की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे इसके मल्टीप्लाइड में जो 2 है, 2 को हम ट्रांसफ़र कर देंगे डिनोमिनेटर में, लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो हो जाएगा 21/2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो रेडियस आएगा वो होगा 10.5। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे इसका रेडियस हमने निकाल लिया, 10.5 हो गया। अब चूंकि हमें ये निकालना है कि सर्कुलर पाथ की फेंसिंग के लिए कितना रोप की आवश्यकता है। ठीक है, कितना रोप लगेगा। तो रोप चूँकि जब हम फेंसिंग करेंगे तो टोटल सर्कुलर पाथ पर ही फेंसिंग करेंगे, तो इसीलिए अगर सर्कुलर पाथ का हम क्या निकाल लें, सर्कमफेरेंस की वैल्यू निकाल लें तो हमें रोप की लेंथ टोटल पता चल जाएगी कि कितना रोप की रिक्वायरमेंट है, कितना इसमें रस्सी लगेगा फेंसिंग करने के लिए। तो इसीलिए हम इसका क्या निकालेंगे, इस पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालेंगे। तो सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रोप। ये हमने इसको इक्वल क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमें लेंथ ऑफ रोप निकालना है और वो जो रोप है उसका जो शेप, जो डायग्राम है वो सर्कुलर पाथ में है। ठीक है,
तो इसीलिए हमने सर्कल का क्या निकाला, सर्कमफेरेंस निकाला इक्वल करके। तो यहाँ पे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल की वैल्यू क्या होगी, 2πr होगा, जो कि नॉन वैल्यू मीन्स ये फार्मूला होता है 2πr। r मीन्स रेडियस हो गया और लेंथ ऑफ रोप तो हमें फाइंड आउट करना ही है। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई मीन्स पाई की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे 22/7 एंड मल्टीप्लाइड बाई 10.5। 10.5 ये रेडियस है जो कि मैंने यहाँ पे ऊपर फाइंड आउट किया है। तो इसको जब हम वैल्यू प्लेस करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3.5। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 22 इंटू 3.5, इसको जब कंप्लीट मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 66। ठीक, तो जो 66 हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आया है वो किसकी वैल्यू है, वो है लेंथ ऑफ रोप, यानी कि रोप की लेंथ कितनी है टोटल 66 मीटर। ठीक है, चूँकि यहाँ पे सारे यूनिट्स मीटर में चल रहे हैं इसीलिए हम लोग इस रोप को भी मीटर में ही मेज़र करेंगे। तो हमें जब ये पता चल गया कि रोप की लेंथ कितनी है 66 मीटर है, बट एक कंडीशन क्वेश्चन में और है कि वहाँ पे है कि 2 राउंड अगर फेंसिंग करनी है उस सर्कुलर पाथ में, 2 राउंड फेंसिंग करनी है रोप से, तो टोटल हमें कितना रोप की आवश्यकता पड़ेगी और कितना रेट, कितना कॉस्ट पड़ेगा टोटल रोप का। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये यहाँ से कंफर्म क्या हुआ पहले कि अगर सिंगल पाथ है, ठीक है, सिंगल राउंड है, तो उसमें कितना मीटर लेंथ लगेगा, 66 मीटर लेंथ लग रहा है रोप का। तो अगर डबल राउंड होगा तो फॉर 2 राउंड द टोटल लेंथ इज 2 इंटू 66। 2 राउंड के लिए जस्ट हम 66 का डबल कर देंगे तो 66 टू ज़ा कितना हो जाएगा 132 मीटर। ये 132 मीटर क्या है, रोप की लेंथ है। ठीक है, कि 2 राउंड अगर हमें फेंसिंग करनी है रोप से तो टोटल रोप कितना लगेगा, 132 मीटर रोप लगेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है कि इस इतने मीटर रोप का कॉस्ट कितना पड़ेगा, कितने रुपए में हमें परचेज करना पड़ेगा रोप को। तो चूँकि उसमें कंडीशन क्या दिया है कि अगर आप देख सकते हैं ये कि इफ़ इट कॉस्ट ₹4 पर मीटर, मीन्स अगर रस्सी का जो रेट है 1 मीटर रोप का वो रेट है 4 रुपये है, तो टोटल 132 मीटर रोप के लिए कितने रुपए की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि रेट, इफ़ द रेट ऑफ 1 मीटर कॉस्ट इज़ 4 रुपीज़, सो द रेट ऑफ 132 मीटर कितना होगा 4 इंटू 132। ठीक है, तो ये जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 132 को तो ये आएगा 528 रुपीज़। ठीक है, सो द टोटल रेट इज़ ₹528 रुपीज़। ठीक है, तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। सो गाइज आप यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन को नोट डाउन कर सकते हैं और क्वेश्चंस को समझने में, फार्मूला में, किसी कॉन्सेप्ट या ट्रिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, मैं एनसीईआरटी की मैथ्स की किसी भी चैप्टर में आपको, किसी भी क्लास की मैथ में, ठीक है, एनसीईआरटी में क्वेश्चंस में अगर कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, वहाँ पे मैं सॉल्यूशन ज़रूर दूँगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थोड़ा भी अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें प्लीज़।